ये सब छोड़ो बहन, अभी तेरे को एब्डोमिनल मसल समझाता है पूरा, वो भी 1 मिनट में। सबसे बाहर से अंदर आता है सबसे पहले तो स्किन, फिर उसके बाद कैम्पर्स फेसिया एंड स्कार्पर्स फेसिया। कैसे याद रखने का, बाहर से हम लोग कैंपा पीते हैं लेकिन अंदर से सबका स्कार मार्क है। तो कैम्पर्स फेसिया बाहर में, देन अंदर में स्कार्पर्स फेसिया। फिर ये हो गया तुम्हारा सुपरफिशियल फेसिया का, उसके अंदर होता है डीप फेसिया, और उसके अंदर होता है मसल लेयर। मसल लेयर के अंदर और एक फेसिया होता है, दैट इज अ ट्रांसवर्सलिस फेसिया। फिर उसके अंदर पैराइटल पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम, फिर उसके बाद पेरिटोनियम प्रॉपर, जिसमें बहुत सारा ऑर्गन्स रहता है। लेकिन अभी हम लोग इस मसल लेयर को और डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। ये मसल लेयर हो गया। अब इस मसल लेयर में सबसे पहले तो तुम्हारा आएगा बहुत सारा मसल्स। तो इस मसल्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले तो पूरा एब्डोमेन मसल्स को हम लोग डिवाइड करेंगे इनटू द एंटीरियर कंपार्टमेंट और एक एंटीरियर लैटरल कंपार्टमेंट, जो दो तरह से होता है। ओके, एंटीरियर लैटरल कंपार्टमेंट और एक एंटीरियर एब्डोमिनल कंपार्टमेंट। सो एंटीरियर एब्डोमिनल कंपार्टमेंट में तुम्हारा हो जाएगा मेन मसल्स, दैट इज द रेक्टस एब्डोमिनस मसल, ठीक है। और ये पूरा है रेक्टस एब्डोमिनस मसल। और उसके नीचे में तुमको देखो, उसके नीचे में एक छोटा सा मसल मिलेगा, दैट इज द पिरामिडलिस मसल। वो मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, रेडियोमेंट्री मसल, ठीक है। सो पिरामिडल मसल तुमको मैं बाद में समझाऊंगा। सबसे पहले तो रेक्टस एब्डोमिनल मसल। इस रेक्टस एब्डोमिनल मसल में तुम्हारा बहुत सारा पार्ट हो जाता है। सबसे पहले ये जो बीच में तुमको दिख रहा है, दिस इज द लीनिया एल्बा, और जो साइड में तुमको दिख रहा है, दिस इज लीनिया सेमिलुनारिस, ठीक है। और जो ये सब तुमको दिख रहा है, दिस इज द टेंडिनस इंटरसेक्शंस। क्यों? क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रहा है ना, हर एब्डोमिनल रेक्टस एब्डोमिनस मसल को ये इंटरसेक्ट करता है हर एक सेगमेंट में, सो इसे टेंडिनस इंटरसेक्शंस हो गया, ठीक है। देन आता है तुम्हारा जो साइड में मसल है, दिस इज द पिरामिडलिस मसल। अब ये रेक्टस एब्डोमिनस मसल और पिरामिडलिस मसल ऐसे नहीं रहता, इसके ये अराउंड रहता है, इसके अराउंड रहता है रेक्टस शीथ। ओके, सो इसके अराउंड रहता है रेक्टस शीथ, और उसको हम लोग पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में। तो इसके अराउंड में रहता है तुम्हारा रेक्टस शीथ, और ये हम लोग थोड़ी देर में जान रहे हैं। सबसे पहले तो अदर मसल्स देख लेते हैं। सो जो ये हो जाएगा तुम्हारा एंटीरियर कंपार्टमेंट में। अब आता है तुम्हारा एंटीरियो लैटरल कंपार्टमेंट। एंटीरियो लैटरल कंपार्टमेंट, इसमें तुम्हारा 3 मसल्स आता है। सबसे पहले तो एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस, देन आता है इंटरनल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस, और एक आता है तुम्हारा ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल। अब ये 3 मसल जो है, एक्सटर्नल ऑब्लिक और इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस को समझने के लिए तुम अपना हाथ को लो और तुम अपना हाथ को लो और एक तो पॉकेट में घुसाओ और एक बार अपना टिट्स को पकड़ो, ठीक है। सो 1 हैंड टुवर्ड्स पॉकेट और 1 हैंड टुवर्ड्स द टिट्स। अगर तुम पॉकेट में डालोगे तो ये हो गया तुम्हारा एक्सटर्नल ऑब्लिक, बिकॉज पॉकेट में तुम्हारा ई होता है इसके। सो अगर तुम्हारा अपना हाथ पॉकेट्स में डालोगे, देन इट इज पॉकेट में ई होता है। ओके, सो यही हाथ अगर तुम पॉकेट में डालोगे तो ये हो गया एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस, बिकॉज पॉकेट में ई होता है। और यही हाथ अगर तुम टिट्स में रखोगे तो ये हो गया टिट्स, दैट इज आई, मतलब कि इंटरनल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस। ओके, सो नाउ तो इससे तुम्हारा डायरेक्शन मिल जाएगा। सबसे पहले तो इनका डायरेक्शन भी क्लियर हो गया। सो एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस तुम्हारा हो जाएगा एंटीरियो मीडियली और फॉरवर्ड, ठीक है। और इंटरनल ऑब्लिक तुम्हारा टुवर्ड्स ये हो जाएगा टिट्स, तो ये तुम्हारा हो जाएगा फॉरवर्ड, अपवर्ड और मिडिली। और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस तुम्हारा स्ट्रेट वाइड है, दिस इज स्ट्रेट वाइड। अब देखो, यही 3 मसल जो है, ये 3 मसल टुगेदर इट फॉर्म्स द रेक्टस शीथ। ये रेक्टस शीथ बनाता है, और ये रेक्टस शीथ जो होता है, ये एब्डोमेन में 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए हम लोग को पार्ट 2 में देखना पड़ेगा, पार्ट 2, ठीक है। इसको समझो अच्छे से, पार्ट 2 फिलहाल सेफ और फॉलो कर लेना। अभी देखो, ये जो रेक्टस शीथ है ना, ये बहुत ही सुंदर सा चीज़ है, एपोन्यूरोसिस है। जो तुम्हारा जो मिडिल में जो एब्डोमिनल मसल्स का जो बीच में होता है, रेक्टस एब्डोमिनस मसल, उसको गार्ड करता है बाहर से और सब साइड से। ये एपोन्यूरोसिस जो मैंने बताया, ये एपोन्यूरोसिस को समझने के लिए तुमको पूरा जो एब्डोमेन को तुमको 3 हिस्सा में डिवाइड करना पड़ेगा। ये जो तुम्हारा रिब्स वाला पोर्शन है, इसको हम लोग बोल देंगे कोस्टल मार्जिन, ठीक है, कोस्टल मार्जिन, ठीक है। और एक तुम्हारा आता है इधर में, दिस इज द आर्कुएट लाइन। अब ये आर्कुएट लाइन एक्चुअली क्या है? आर्कुएट लाइन एक्चुअली ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल से बनता है, और ये आर्कुएट लाइन, ये जो अम्बिलिकस है और जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है, इन दोनों के बीच में अगर मैंने डिस्टेंस किया, दैट इज इसको 1/3 का डिवाइड किया, इसको मैंने 1/3 डिवाइड किया, और उसके नीचे 1/3 मैंने डिवाइड किया। ये जो पहला 1/3 है, उसमें ही तुम्हारा एक आर्क बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं आर्कुएट लाइन, और ये ऑलवेज कॉन्केव होता है टुवर्ड्स द डाउनवर्ड। सो इट इज कॉन्केव डाउनवर्ड्स, ठीक है। ये इसका एक क्रिटिकल फीचर है, कॉन्केव डाउनवर्ड्स, और ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल से बनता है। दिस इज एनफ
टू रिमेंबर दिस। सो अभी मैं तुमको समझाया कि दिस इज द आर्कुएट लाइन, दिस इज द कोस्टल मार्जिन। सो अभी इस रेक्टस शीट जो है, रेक्टस शीट का जो अरेंजमेंट होता है वो अकॉर्डिंग टू दिस रीजन्स ये वेरी करता है। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे अबव द कोस्टल मार्जिन। सो अबव द कोस्टल मार्जिन तुमको मैंने बताया था कि बाहर से तुम्हारा क्या क्या होता है, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस नहीं आता है ऑफ कोर्स, बिकॉज इट इज कोस्टल मार्जिन। सो कोस्टल मार्जिन के ऊपर में सिर्फ तुम्हारा एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोनेउरोसिस ही आता है। देन तुम्हारा इस तीनों में मतलब कि जहाँ पे तुम्हारा कोस्टल मार्जिन और जो आर्कुएट लाइन के बीच में तुम्हारा तीनों आ जाता है, जैसे एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, और नीचे में तुम्हारा ऑफकोर्स तीनों रहता है। सो इसका ऊपर में इस जगह में अरेंजमेंट कैसा कैसा होता है। सो सपोज दिस जो एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोनेउरोसिस है वो आके एंटीरियर एब्डोमेन में ये बन जाता है रेक्टस शीथ, और इसके अंदर में होल्ड होता है दिस मसल, दैट इज द रेक्टस एब्डोमिनस मसल, जो बीच में होता है रेक्टस एब्डोमिनस मसल, इधर में होल्ड है, दिस इज द रेक्टस एब्डोमिनस मसल। और पीछे में तुम्हारा 5, 6 और 7 रिब्स होंगे। देन कम्स द कोस्टल मार्जिन और आर्कुएट लाइन, इन दोनों के बीच में जो रीजन है उसको हम लोग, उसमें अरेंजमेंट कैसा होता है, इसमें सिंस देयर इज एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस तीनों, तो एक्सटर्नल ऑब्लिक तो सामने ही रहेगा ऑफ कोर्स, बिकॉज ये सामने में है। इंटरनल ऑब्लिक भाई इसका हो जाता है बंटवारा, इसका एक एंटीरियर लैमिना हो जाता है और एक पोस्टीरियर लैमिना हो जाता है, और इसी लैमिना के दो अलग अलग हिस्से हो जाते हैं, एक एंटीरियरली और एक पोस्टीरियरली, और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस ऑफ कोर्स पीछे ही रहेगा। देन इस दोनों लैमिना के बीच में आता है तुम्हारा मसल, दैट इज अ रेक्टस एब्डोमिनस मसल। ठीक है, सो दिस इज फॉर्मिंग द रेक्टस शीट। और लास्ट में तुम्हारा जो फेशिया ट्रांसवर्सलिस है वो तो एकदम फेशिया ही होगा, बिकॉज तुमको अरेंजमेंट में बता दिया था कि मसल लेयर के पीछे ही होता है और एक लास्ट फेशियल लेयर, दैट इज अ ट्रांसवर्सलिस फेशिया लेयर। सो ये फेशियल ट्रांसवर्सलिस लास्ट में आता है। देन कम्स आर्कुएट लाइन के नीचे। आर्कुएट लाइन के नीचे में तुम्हारा अरेंजमेंट कैसा होता है कि सारा जो स्ट्रक्चर्स है, एक्सटर्नल, इंटरनल और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, तीनों ही तुम्हारा अंदर ऊपर में सामने एंटीरियर लैमिना बना देता है ऑफ द रेक्टस शीट, और रेक्टस शीट पीछे में सिर्फ आता है, द फेशिया ट्रांसवर्सलिस सिर्फ होल्ड करता है पीछे में, एंड दिस इज द ऑफ कोर्स मसल, दैट इज अ रेक्टस एब्डोमिनस मसल। सो ये तुम्हारा ओवरऑल स्ट्रक्चर था रेक्टस एब्डोमिनस। इसमें तुम्हारा शॉर्ट नोट आ सकता है इन द यूनिवर्सिटी एग्जाम्स या फिर लॉन्ग क्वेश्चन, और इसको तुम अच्छे से देख लेना एक बार, मैंने ओवरऑल तुमको आइडिया बता दिया, तुम एक बार वीडीसी पढ़ लेना। एंड दिस कंप्लीट्स द एब्डोमिनल मसल्स ऑफ द डे 6 पार्ट ऑफ द मसल ग्रुप।